जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग रिटर्न जरूर कैलकुलेट करते हैं। तो दिस टू टर्म्स आर मोस्टली यूज, दैट इज XIIR एंड CAGR। तो XIIR क्या बोलता है कि जब भी आप पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि आप अगर SIP करते हो जहाँ पे आपका कैश आउटफ्लो एवरी मंथ है, तो एग्जाम्पल ले लीजिए आपने हर मंथ 2,000 रुपीज का कैश आउटफ्लो किया है और आपने 26,000 रुपीज 13 मंथ्स में इन्वेस्ट किए और आपको 40 मंथ में 29,500 रुपीज मिलने वाले। अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज जितना भी आपने गेन किया है दैट इज 3,500 डिवाइडेड बाय आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट था इनटू 100, दैट इज 13%, 13.46%। लेकिन XIR क्या बोलता है कि जो भी आपने 2,000 रुपीज इन्वेस्ट किए है वो एक टाइम पे नहीं किए, यहाँ पे कुछ अमाउंट 14 मंथ्स के लिए, कुछ अमाउंट 10 मंथ्स के लिए, कुछ अमाउंट 2 मंथ्स के लिए, कुछ अमाउंट 1 मंथ के लिए भी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जब हम लोग XIR कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 23.53%। देन व्हाट इज CAGR? तो CAGR में क्या होता है, जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस खरीदा है जिसमें आपको ईयर 0 पे 2 करोड़ रुपीज देने हैं एंड 25 ईयर्स के बाद आपको 4 टाइम्स करके मिलने वाला है, दैट इज 8 करोड़ रुपीज पर ईयर बेसिस पे हम लोग को कितना रिटर्न मिलेगा ऑन एन एवरेज, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग CAGR यूज करते हैं। तो यहाँ पे आता है कि 5.7%। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज कीप फॉलोइंग।